तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहाँ से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़मीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था। ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको एक महापुरुष का दर्जा, कभी लोग गलती से बोल बैठता है कि उसको गुरुजी के साथ भी तुलना करने लगता है, तो बड़ा चिंता का विषय है। जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफ़ी देगा कि कोर्ट सजा देगा। तो विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे उज्जैन से पकड़ा और कानपुर में लगे ठोक दिया, कैसे हो गया? सच्चाई क्यों सीआईडी नहीं करेगा? हमारा एजेंसी है, इसलिए आप पहले ही शंका जाहिर कर दिए। गोविंद जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद गोविंद जी बोरियो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था, उसी दिन गया, सूर्या के डर से नहीं निकलता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहाँ से हुआ था। मध्य प्रदेश से हुआ था और उनको कानपुर के नज़दीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नज़दीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़मीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। चूँकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहिबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको एक महापुरुष का दर्जा, कभी लोग गलती से बोल बैठता है कि उसको गुरुजी के साथ भी तुलना करने लगता है, तो बड़ा चिंता का विषय है। हमको लगता है कि ये लोग तो लगता है कोई मेंटल डिजीज तो नहीं हो गया कि इतना बड़ा टेरर था, इतना बड़ा दहशत पैदा कर दिया था कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। गवाही पर न निर्भर करता है केस। जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट को मजबूरी है। लेकिन जिस केस में अभी ट्रायल चल रहा है उसमें हमको लगता था कि माने इस सब केस में इनको सजा हो जाए। जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफ़ी देगा कि कोर्ट सजा देगा। 4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा? सबसे बड़ी बात है, ऐसे चरित्र के लोग जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको, फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको। अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया।
तो आखिर ऐसे चरित्र के लोगों को राजनीति में टिकट दे करके जनप्रतिनिधि बनाना क्या उचित लगता है? वही तो कहे विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे हुआ, उज्जैन से पकड़ा है और कानपुर में लाके ठोक दिया, कैसे हो गया? तो आपको मतलब सिचुएशन, जबकि उसकी तबीयत भी खराब है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उसकी तबीयत, अरे भैया तबीयत खराब कैसे माना जाएगा? वहाँ तो छुपा हुआ था। हाल के दिनों में जो केस हुआ था ललमटिया ईसीएल क्षेत्र में, डंपर और ये सॉवेल मशीन ये सब जो जलाया गया और कई एक राउंड फायरिंग हुआ, वो एक केस इधर हाल में दर्ज हुआ। एक केस हुआ आपका मिर्जा चौकी थाना के तहत। तो इस सब केस में पुलिस दबिश देना शुरू किया। तो देवघर के नावाडी गांव में उसके कैसे मौसी उसी कुछ लगता है, वहाँ ही शरण लिया हुआ था। देखिए सच्चाई क्यों सीआईडी नहीं करेगा? आपकी एजेंसी है ना, तो हमारा एजेंसी है, इसलिए आप पहले ही शंका जाहिर कर दिए। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इतना सारा रिकॉर्ड है उसका, क्राइम रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को क्या धत्ता बता दिया जाएगा? क्या ये पुलिस द्वारा बनावटी है क्या? पुलिस तो हर 2 साल 1.5 साल में बदलती है, लेकिन 2003 से 4 से जो उसका क्राइम रिकॉर्ड है, ये तो कोई पुलिस इसको नया बना के दिया है, ऐसा बात तो है नहीं। और हम तो वहाँ के रहने वाले हैं ना, हम तो जानते हैं उस दहशत को, उसके इलाके में दहशत को। तो लोबिन जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद लोबिन जी बोरियो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था उसी दिन गया, सूर्या के डर से नहीं निकलता था। वो शूटर था, भयानक शूटर था। ये तो करामात का चीज है, इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी का सोच और समझ के आधार पर यदि मसीहा बनाने का काम करे, तब तो फिर एक तरफ यही कहता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दिखता नहीं है, और जब सरकार कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है तो बोलता है कि ये सीबीआई से जांच करो, ये गलत हो गया। तो दोनों तरफ से मुंह फुलाना हंसना एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेनी चाहिए, या तो वो लॉ एंड ऑर्डर को जो दुरुस्त सरकार कर रही है तो इसमें साथ देने का आवश्यकता है।